जंगल में तेज बारिश हो रही थी। गौरी कौवी रानू चिड़िया के घर के बाहर बैठी उसका दरवाजा बजा रही थी। उसे आवाज लगाती है, चिड़िया, अरे ओ चिड़िया, दरवाजा खोलो, जल्दी करो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। वो चिड़िया तो फिर दरवाजा खोल देती है और फिर गौरी घर के अंदर आ जाती है और चिड़िया से कहती है, चिड़िया अब बहुत हो गया, मेरे घर को खाली कर दो। वो क्या है ना, मेरे घर की छत टूट गई है और मेरे घर में बारिश का पानी आ रहा है, इसलिए अब मैं इसी घर में रहूंगी। गौरी बहन, बाहर तो तेज बारिश हो रही है, मैं कहाँ जाऊंगी अपने अंडों को लेकर। गौरी बहन, जब मैं यहाँ आई थी तब आपने मुझे ये घर रहने के लिए दिया था, अब मैं कहाँ जाऊंगी। चिड़िया, तब मुझे इस घर की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया था, अब तुम जाओ, अब मैं इसमें रहूंगी। सुनो गौरी बहन, आप मुझे शाम तक का समय दे दो। वो क्या है ना, मेरे अंडे बारिश में खराब हो जाएंगे अगर मैं इन्हें अभी बाहर लेकर जाऊंगी तो। हाँ ठीक है चिड़िया, अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं शाम को दोबारा जरूर आऊंगी। गौरी कौवी ऐसे चिड़िया को धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। वो बेचारी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। तब वो उड़ती हुई अपने पड़ोस वाले कबूतर के घर की तरफ आती है और वहाँ आकर उससे कहती है, कबूतर भैया, गौरी बहन ने मुझे अपना घर खाली करने के लिए कह दिया है, अब आप ही बताइए, मैं इतनी तेज बारिश में अपने 2 अंडों को लेकर कहाँ जाऊंगी। लेकिन चिड़िया, मेरा तो तिनकों का घोंसला है, तुम्हारे अंडे यहाँ पे सुरक्षित नहीं रहेंगे। चिड़िया, तुमने पहले उस कौवी पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें उस वक्त उस कौवी पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। हाँ तो कबूतर भैया, जब उसने ही मुझे अपना घर दे दिया तो मैं क्यों अपना घर बनाऊंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये बाद में मुझे धोखा देगी। अब मैं कहाँ जाऊंगी अपने अंडों को लेकर। चिड़िया, बारिश तेज हो रही है, तुम कहाँ जाओगी अंडों को लेकर, ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। हाँ तुम ऐसा करो, तोते के घर चली जाओ, उसका घर पक्का है, वो तुम्हारी मदद जरूर कर देगा। रानू चिड़िया अपने अंडों को लेकर फिर से तेज बारिश में उड़ती हुई जाती है। वो तोते के घर की तरफ जा रही थी। वो बारिश में उड़ती हुई वहाँ आती है तो वो देखती है कि तोते के घर में ताला लगा हुआ था। यह देखकर वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो कहाँ जाए। वो बेचारी अपने अंडों को लेकर इधर उधर बारिश में भटक रही थी। तभी उसे एक घर दिखाई देता है और वो वहाँ आकर आवाज़ लगाती है, कोई है तो कृपया दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो, कोई है क्या अंदर। वो घर तो लाडो चिड़िया का था। जब वो रानू की आवाज़ सुनती है तो दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाती है और रानू से कहती है, रानू चिड़िया, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो, और ये क्या, तुम तो अपने अंडों को भी साथ लेकर घूम रही हो। मैं तुम्हें क्या बताऊं लाडो, मेरा घर तो बहुत पहले टूट गया था। मैं एक कौवी के घर में रहती थी, लेकिन अब उसने भी अपना घर ले लिया है और मैं कहाँ जाऊं इस तेज बारिश में। तुम मुझे अपने घर में थोड़ी जगह दे दो ताकि मैं अपने अंडों को तुम्हारे घर में रख सकूं। रानू, मैं तुम्हारे अंडों को अपने घर में रख तो लेती, लेकिन मेरा घर तो पहले ही बहुत कमज़ोर है और बहुत छोटा है। अगर मेरा घर टूट गया तो साथ में तुम्हारे अंडे भी टूट जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे अंडों को अपने घर में नहीं रख सकती। ये कहकर लाडो दरवाज़ा बंद कर लेती और अपने घर के अंदर चली जाती है। रानू तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो फिर से अपने अंडों को लेकर इधर उधर भटकने लगती है। तब वो उड़ते हुए इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाती है। वहीं कौवा कौवी घर में बैठे थे। तब वो आपस में बात कर रहे थे। गौरी, तो क्या उस चिड़िया ने हमारा घर खाली कर दिया? तुम उसे बोल आई हो? हाँ कालू जी, मैं उसे बोल आई हूँ, वो शाम तक घर खाली कर देगी हमारा, और लगता है उसने अब भी कर दिया हो। मैं उसे अच्छी धमकी देकर आई हूँ। गौरी, अगर वो शाम तक घर खाली ना करे तो उसके अंडों को उठाकर बाहर फेंक देना। वहीं दूसरी तरफ रानू चिड़िया तो अपने अंडों को लेकर रोती हुई किसान की पत्नी के घर की तरफ चली जाती है। वहां पहुंचकर वो एक जगह बैठ जाती है और किसान की पत्नी को आवाज लगाती है, माँ जी, आप कहाँ हैं? अंदर हैं क्या? अगर अंदर हैं तो बाहर आओ। चिड़िया की आवाज सुनकर वो किसान की पत्नी बाहर आती है और चिड़िया से कहती है, अरे छोटी चिड़िया, क्या हुआ है? तुम इतनी तेज बारिश में अपने 2 अंडों को लेकर यहाँ क्या कर रही हो? ऐसी बारिश में क्यों भीग रही हो? माँ जी, तो मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास खुद का घर नहीं है। मैं एक कौवी के घर में रहती हूँ। उसने भी अब अपने घर में रहने से मना कर दिया। उसने बस शाम तक का समय दिया है। शाम तक अगर मुझे कोई रहने की जगह ना मिली
तो मैं बेघर हो जाऊंगी। रानू चिड़िया ऐसे रोती हुई किसान की पत्नी को अपनी सारी बातें बता देती है। तब वो किसान की पत्नी कहती है, चिड़िया, तुम चिंता मत करो। मेरे खेत में तरबूज की फसल हो रही है और बहुत ही बड़े बड़े तरबूज लगे हुए हैं। कुछ तरबूज पक गए हैं। ऐसा करो, तुम उनमें से एक बड़ा तरबूज ले लो और उसका खोखला करके उसमें घर बनाकर उसी में रह लो। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये उपाय देने के लिए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चिड़िया, इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मेरा फ़र्ज़ है। तुम जाओ, अब ले जाओ उस तरबूज को और उसमें खोखला करके घर बना लो। तुम वहाँ से तरबूज लेकर खा भी सकती हो। फिर रानू चिड़िया उसके खेत की तरफ जाती है और वहाँ से एक बड़ा तरबूज लेकर आती है और फिर उसका खोखला करके उसमें घर बनाती है। थोड़ी देर में उसका तरबूज घर बन के तैयार हो जाता है और फिर वो अपने अंडों के साथ अपने तरबूज के घर में बैठ जाती है। इस तरह वो बारिश से भी बच जाती है और तरबूज के बने हुए घर में खुशी खुशी रहने लगती है। गुड़िया बेटी, सभी पक्षियों ने अपने अपने घर बना लिए, लेकिन अभी तक हमने अपना घर नहीं बनाया है। अगर बरसात का मौसम शुरू हो गया तो हम क्या करेंगे? मम्मा, आपने मुझे सब कुछ तो सिखाई दिया है। मैं आज से ही घर बनाने का काम शुरू कर देती हूँ। लेकिन गुड़िया, पहले तुम पहाड़ों की तरफ कबूतर के पास जाओ। वो मौसम की जानकारी देने वाला कबूतर है और उससे तुम पूछ कर आओ कि बारिश होने में अभी कितना समय और बाकी है, कब तक होगी बारिश। मम्मा, जो पहाड़ पश्चिम की तरफ है वहाँ पर? गुड़िया, वहीं पर रहता है वो कबूतर। फिर गुड़िया अपनी मम्मा की ये बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया पहाड़ों की तरफ उड़ते हुए जा रही थी और वो बहुत खुश थी क्योंकि आज उसे इतना लंबा सफर उड़ने के लिए जो मिला था वो आज पहली बार इतनी दूर गई थी। गुड़िया जल्दी उड़ते हुए वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर तो कोई नहीं था। गुड़िया ये देखकर उदास हो जाती है। छोटी चिड़िया की बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो इन पहाड़ों की तरफ? मैं बारिश के बारे में पूछने के लिए आई थी, मौसम की जानकारी पक्षी से, लेकिन वो तो मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। मैं ही हूँ कबूतर। लेकिन चिड़िया, तुम इतनी दूर से यहाँ अकेली आई हो? तुम्हारे मम्मा पापा नहीं है क्या? मेरे पापा तो तभी मर गए थे जब मैं अंडे से भी नहीं निकली थी, और मेरी मम्मा कुछ दिनों से बहुत बीमार है, इसलिए अभी तक हमने अपना घर भी नहीं बनाया है। बस इसीलिए मम्मा ने मुझे आपसे पूछने के लिए भेजा कि बारिश कब तक होगी ताकि हम अपना घर बना लें। चिड़िया बेटी, मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं हैं और तुम्हारी मम्मा भी बहुत परेशान है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम्हारे जंगल में तो बारिश कल ही शुरू हो जाएगी और तुम्हारे पास तो घर भी नहीं है। गुड़िया तो ये सुनकर रोने लग जाती है। हम अब क्या करेंगे? मम्मा तो पहले ही बहुत परेशान है। अगर बारिश शुरू होगी तो हम कहाँ जाएंगे? चिड़िया बेटी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम मेरे पास आई हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम ऐसा करना, अपनी मम्मा को लेकर जंगल के बीच में जो एक सूखा हुआ जामुन का पेड़ है उसके पास चले जाना। वो पेड़ तुम्हारी मदद जरूर करेगा। और हाँ, तुम उसे ये भी बता देना कि कबूतर अंकल ने तुम्हें भेजा। कबूतर अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं चलती हूँ। मेरी मम्मा मेरी राह देख रही होंगी। ठीक है बेटी, जाओ। लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना कि जब भी कोई मुसीबत हो तो घबराते नहीं है, डटकर मुकाबला करते हैं। गुड़िया खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। गुड़िया बेटी, क्या कबूतर अंकल मिल गए थे? क्या बताया उन्होंने? हाँ मम्मा, मिल गए थे, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे जंगल में बरसात तो कल ही शुरू हो जाएगी। गुड़िया बेटी, अब हम क्या करेंगे? मैं अपनी बेटी को इस बरसात में सुरक्षित ना रख सकी। पर मम्मा, कबूतर अंकल ने बताया है कि हमारे जंगल के बीच में जो एक बड़ा जामुन का पेड़ है, अगर हम उसके पास जाएंगे तो वो पेड़ हमारी जरूर मदद करेगा। क्या सच में गुड़िया? फिर तो हम आज ही उस पेड़ के पास जाते हैं। पति जी, मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। आज पहली बार ऐसा होगा कि चिड़िया मरेगी बारिश में और हमारे पास है सुरक्षित घर। हाँ गोरी, अब तो तुम्हारे मन की मुराद पूरी हो जाएगी, क्योंकि चिड़िया बीमार होने की वजह से अपना पक्का घर नहीं बना पाई है और वो बारिश में भीगेगी। लेकिन गोरी, अगर कबूतर और तोते ने किसी ने भी उसकी मदद कर दी, फिर तुम क्या करोगी? तुम उसकी चिंता मत करो कालू जी। मैंने उन दोनों से बोल दिया है कि अगर किसी ने भी चिड़िया की मदद की तो मेरी उनसे लड़ाई हो जाएगी। मम्मा, आप हर समय रानू आंटी से गुस्से में क्यों रहती हैं? मम्मा, वो तो बहुत अच्छी है, सबकी कितनी मदद करती है। जग्गू, तुम चुप करो।
बहुत बोलने लग गए हो अपने पापा की तरह। तुम्हें नहीं पता, उसे दुखी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर रानू चिड़िया जामुन के पेड़ के पास जाती है और उससे बोलती है, पेड़ दोस्त, मैं रानू चिड़िया हूँ और मैं इसी जंगल में रहती हूँ। मैंने अपनी बीमारी के चलते पक्का घर नहीं बना पाया है, और जब मेरी बेटी मौसम की जानकारी देने वाला पक्षी के पास गई तो उन्होंने बताया कल बारिश शुरू हो जाएगी। फिर उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम आपके पास आएंगे तो आप हमारी मदद करेंगे। चिड़िया, वो मौसम का जानकारी देने वाला कबूतर बहुत अच्छा है और वो हमेशा अच्छे पक्षी की मदद करता है। अगर उसने तुम्हें यहाँ भेजा है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं एक मजबूत पेड़ देता हूँ जिसमें खोकर होगा। तुम अपनी बेटी के साथ रह लेना और उसमें तुम्हें खाने के लिए भोजन भी मिलेगा। चिड़िया तो ये बात सुनकर खुश हो जाती है। फिर वो पेड़ अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ एक खोखला पेड़ बना देता है और वो दोनों माँ बेटी उसके अंदर आ जाती है। जब वो अंदर आती हैं तो देखती हैं कि वहाँ तो बहुत सारा भोजन रखा हुआ था। फिर वो भोजन खाकर सो जाती है। अगले दिन वो बाहर का नजारा देखने आती है तो देखती है कि आसमान पर काले गहरे बादल थे और बिजली कड़क रही थी। बेटी, बारिश शुरू होने वाली है। अगर बारिश शुरू हो गई तो हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। चलो हम जल्दी से जाकर नदी से पानी पी आते हैं। मुझे तो बहुत प्यास लगी है। फिर वो दोनों माँ बेटी नदी की तरफ जाती हैं तो रास्ते में उन्हें कालू और गौरी मिल जाते हैं। तब वो दोनों माँ बेटी वहाँ रुकती हैं। चिड़िया देखो, हमारे पास तो पक्का मजबूत घर है, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। इस बार तो तुम बारिश में भीगकर ही मर जाओगी। गौरी बहन, मैंने हमेशा सबके लिए अच्छा किया है तो भगवान ने भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने मेरी मदद की है। जो जंगल के बीच में एक सूखा हुआ जामुन का पेड़ है, उसने मेरे लिए उसके जैसा एक सूखा हुआ पेड़ दिया। उस पेड़ में एक बड़ा सा खोकर भी है और उसमें बहुत सारा भोजन भी है। मुझे बारिश में भोजन भी नहीं ढूंढना पड़ेगा और मैं उस पेड़ के खोकर में अपनी बेटी के साथ अच्छे से रह रही हूँ। ये कहकर रानू चिड़िया वहाँ से नदी की तरफ चली जाती है। गौरी, तुम्हारे तो सारे अरमानों पर पानी फिर गया। गौरी, अब तुम क्या करोगी? उसे तो बहुत ही अच्छा घर रहने के लिए मिल गया। मेरे सुंदर पति कालू जी, मैंने क्या क्या सोचा था कि ये चिड़िया बारिश के मौसम में हमारे पास आएगी और हमसे विनती करेगी, लेकिन ये तो कुछ और ही बता रही है। कालू जी, अब आप ही कुछ सोचो कि अब हम क्या करें। मेरी पत्नी गौरी, मैं आपको खुश करने के लिए तो पूरे जंगल में आग लगा सकता हूँ, तो मैं उस चिड़िया के पेड़ में क्यों नहीं? मेरा सुंदर पति, मुझे पता था कि मेरा कालू ही कुछ करेगा। मैं सब समझ गई। तुम जाओ जल्दी से और आग लगाओ उस पेट डीएच को। वैसे भी मौका अभी अच्छा है, चिड़िया तो नदी की तरफ गई है। फिर कालू आग की लकड़ी लेकर चिड़िया के पेड़ की तरफ आता है और वहाँ आते ही चिड़िया के पेड़ में आग लगा देता है। तभी चिड़िया भी नदी से वहाँ आ जाती है और साथ ही तेज बारिश भी शुरू हो जाती है, जिस वजह से पेड़ पर लगी हुई आग बुझ जाती है। क्यों कालू, तुम मेरा इतना बुरा क्यों सोचते हो? तुम दोनों पति पत्नी इतना दिमाग मेरे बुरे सोचने के लिए लगाते हो। अगर इतना ही कोई अच्छा काम करने के लिए दिमाग लगाओगे तो तुम्हारा कुछ फायदा ही होगा। पेड़ उन दोनों की बातें सुन लेता है। वो कालू कौवे के पूंछ में आग लगा देता है। कालू कौवा रोता हुआ वहाँ से भाग जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ दोस्त, आपने उस कालू को अच्छे से सबक सिखाया। चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। फिर चिड़िया अपनी बेटी के साथ उस पेड़ के घर में